सब पे नजर अंदर की खबर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के साथ मैं हूं अफरा रशीद। सबसे पहले नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस पर। नैब में आज एक बार फिर बड़ी पेशी। मरियम नवाज आज लाहौर नैब अदालत में पेश होंगी। जराये के मुताबिक मरियम नवाज काफिले की सूरत में जाती उम्रा से नैब ऑफिस पहुंचेंगी। नैब ने मरियम नवाज को जाती उम्रा की अराजी की गैर कानूनी मुंतकिली के इल्जाम में तलब किया। पाकिस्तान ने मसला कश्मीर जनरल असेंबली के सदर के सामने भी उठा दिया। वजीर आजम से जनरल असेंबली के विल्कन बॉस्कर की मुलाकात। इमरान खान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा भारतीय ज़ेरे कब्जा जम्मू और कश्मीर की सूरत हाल पर भरपूर किरदार अदा करे। विल्कन बॉस्कर ने शाह महमूद कुरैशी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जनूबी एशिया में अमन के लिए मसला कश्मीर का हल जरूरी है। अजीम सूफी बुजुर्ग अब्दुल्ला शाह गाजी के उर्स की तकरीबात शुरू। कराची में अब्दुल्ला शाह गाजी के मिज़ार मुबारक को अर्के गुलाब से गुस्ल दिया। मुल्क भर से ज़ायरीन की इमदाद का सिलसिला जारी। कोरोना SOPs के तहत ज़ायरीन को उर्स की तकरीबात में शिरकत की इजाज़त दी गई। जश्न आज़ादी शायाने शान तरीके से मनाने की तैयारियां। कहीं कौमी परचम लहराने लगे, कहीं झंडियां। स्टॉल सज गए, कोई बैजेस, कोई सब्ज मलबूसात का तलबगार। कश्मीर के परचम और बैजेस की खरीदारी में भी शहरियों की दिलचस्पी। बेलारूस में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात पर दूसरे रोज भी हंगामे जारी। एक शख्स हलाक। बेलारूस में मुतनाज़ सदारती इंतखाबात पर दूसरे रोज भी हंगामे जारी हैं। मुजाहिरीन से झड़पियों के दौरान एक शख्स हलाक हो गया। नौजवानों ने रुकावटें खड़ी करके शहर में मामूलाते जिंदगी मफलूज कर दी। पुलिस ने मुजाहिरीन पर रबड़ की गोलियां भी चलाईं। ऑपोजिशन ने सदर अलेक्जेंडर लुकाशेंको की कामयाबी मुस्तरद कर दी है, जबकि लुकाशेंको ने मुजाहिरीन को बैरूनी ताकतों का आलाकार करार दिया है। पाक इंग्लैंड टेस्ट सीरीज कौमी टीम मैनचेस्टर से साउथहैम्पटन पहुंच गई। पाकिस्तानी स्क्वाड आज दोपहर 2 बजे ट्रेनिंग करेगा। टीम में किसी तब्दीली का फैसला मैच के रोज कंडीशन देखकर किया जाएगा। सीरीज का दूसरा टेस्ट 13 अगस्त को खेला जाएगा। A1 टीवी से फिलवक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट a1tv.pk और आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। A1 टीवी, सब पे नजर अंदर की खबर।